हुजूर फरमाते मन क़राअल कुरान व अमिला बिमा फी उल्बिस वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स। पूरा मजमा मेरे नबी की हदीस के नाम पे लब खोले, बुलंद आवाज से हाथों को उठा के बोले सुभान अल्लाह। ये आका का फरमान है, आका का फरमान है। हमारे हुजूर कहते हैं कि जिसने कुरान पढ़ा मुरादें याद किया, यानी कुरान की दौलत को महफूज कर लिया, वअमिला बिमा फीही, और कुरान पाक पर अमल करता रहा, उसके अहकाम की बजावरी करता रहा, बुरे कामों से बचता रहा, नेक काम करता रहा, कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारता रहा, हुजूर की सीरत के सांचे में ढल गया और ऐसा प्यारा ढल गया कि देखो तो देखने वाले कहते हैं मोहम्मद अरबी का गुलाम आ रहा है। सुभान अल्लाह। आए है तो पता क्या क्या इनाम मिलेगा? हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसके माँ बाप को अल्लाह ताला ऐसा ताज पहनाएगा, ऐसा ताज पहनाएगा, इतना नूरानी ताज होगा, इतना नूरानी ताज होगा, ज़ौउहु अहसनु मिन ज़ौइश शम्स, कि उसकी रोशनी सूरज की रोशनी से ज्यादा होगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी ज्यादा भी होगी और हसीन भी होगी। हाँ मौलाना आबिद साहब, उसकी तो बात ये अलग होगी। माँ बाप को बुलाया जाएगा, सम्मानित किया जाएगा, इतना बड़ा मजमा, वहां पे सम्मान दिया जाएगा। जिनके बच्चे हाफिजे कुरान होंगे, जन्नत में महल उनके आलीशान होंगे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को, सबको। आप भी तशरीफ लाए हो तो जाहिर सी बात है मोहब्बत में ही आए हो। बोलो जरा झूम के बोलो। और जो नाजरा ख्वाएं उनसे भी कहता हूँ, और ये जो हमारी खवातीन बैठी हैं इनसे भी कहता हूँ, कुरान शरीफ आपको भी आपके माँ बाप ने पढ़ाया, और जो नाजरा पढ़े हुए उन्हें भी पढ़ाया ना, और जो हाफिज है उनसे भी कहता हूँ रोजाना कुरान शरीफ पढ़ा करो, नागा न किया करो। इसकी बरकतें बड़ी जाहिर होती हैं, बंदा जब पढ़ता तो उसे पता चलता है। इसकी आदत डाल लो, नागा मत करो, ख्वाह आधा पारा पढ़ो, पाव पारा पढ़ो, मगर रोजाना पढ़ो। मैंने ऐसे नाजरा ख्वाह भी देखे कि जब पाबंदी से कुरान पढ़ते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्हें एक दो आयतें याद नहीं होती, बल्कि कई कई सूरतें याद हो जाती हैं। रोजाना कुरान पढ़ा करो। नाजरा ख्वाबी जब पढ़ता है तो बताओ उसको आयतें याद हो जाती है कि नहीं? बोलो जोर से जरा, अरे बोलो ना, हो जाती है कि नहीं? यानी नाजरा ख्वाह जब पढ़ रहा है तो कुरान उसके सीने में भी आ रहा है, और हाफिज अगर पढ़ना ही छोड़ दे तो वो भूल जाता है। अगर वो कुरान पढ़े ही नहीं तो भूल जाएगा वो। सुनाना न सुनाना तो एक अलग बात है, लेकिन वो पढ़ेगा नहीं तो नहीं भूलेगा, वो भूल जाएगा। इसलिए सुनना चाहिए, सुनाना भी चाहिए, लेकिन रोजाना कुरान शरीफ पढ़ना जरूर चाहिए। सही है कि नहीं बात मेरी? बोलो। डेली कुरान शरीफ पढ़ा करो। खवातीन से भी कहता हूँ तुम भी पढ़ा करो। अच्छा, एक दिन मैं ये सोच रहा था कि ये जहेज में जो कुरान शरीफ देने का निज़ाम चला है ये कब से चला और क्यों चला? हजरत फातिमा ज़हरा को जो हुजूर ने सामान दिया था उसमें छाल भरी हुई थी, गद्दे में गद्दा था और मशकीज़ा था, मुख्तसर से बर्तन थे, कुछ प्याले थे, ये उनका जहेज था थोड़ा सा। तो उस जमाने में तो कुरान बाज़ाब्ता इस तरह से पूरा नाजिल नहीं हुआ था ना। बास कुरान शरीफ नाजिल हुआ था तो वो जितना भी था तो उसको ऐसा नहीं है कि हुजूर ने जहेज में दिया हो, तो ये बाद में चली है रस्म। कब से चली है, क्यों चली? तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि ये जब भी चली, बहरहाल माँ बाप ने ये सोच करके बेटियों को जहेज में कुरान दिया होगा कि बेटा जब हम तुझे कुरान दे रहे हैं तो इस कुरान को वहाँ ताकों की जीनत मत बनाना सिर्फ, बल्कि रोज़ाना पढ़ना। जब तू रोज़ाना वहाँ जाकर के कुरान पढ़ेगी, वहाँ के माहौल में कुरान की तिलावत होगी, तो एक ना एक दिन अगर तेरे खिलाफ माहौल हुआ भी तो कुरान की तिलावत की बरकत से तेरे सास ससुर, तेरे ससुराल वाले तुझसे खुश हो जाएंगे कि बेटी अगरचे जहेज का सामान नहीं लाई है मगर सीने से लगा के कुरान जरूर लाई है। इसलिए चला होगा ये। हजरत गलत तो नहीं है? अच्छा, फिर जब रोजाना वो कुरान पढ़ेगी तो यकीनन उसकी बरकतें भी जाहिर होंगी, घर में झगड़े नहीं होंगे,
घर में फसाद नहीं होगा। अब तो मैं देखता हूँ सब घरों नहीं लेकिन बाज घर ऐसा भी होता है कि घर का बेडरूम साफ हो रहा, पर्दे साफ हो रहे हैं, घर पे रोजाना काम हो रहा, मगर देखो गर्दो गुबार जम रहा है, तो जुज़दानों पे गर्दो गुबार जम रहा है। उन्हीं घरों में झगड़े भी होते हैं, लड़ाइयाँ भी होती हैं, फिर वो लड़ाइयाँ जब होती हैं तो पंचायत का नंबर आता है, तो अब कहा जाता है कुरान उठाओ कसम खाने के लिए। मैं कहता हूँ अगर कुरान पढ़ा जाता तो कसम खाने की नौबत ही नहीं आती। गलत तो नहीं है बात, बोलो। अगर कुरान पढ़ा जाता तो झगड़े का नंबर ही क्यों आता। हर लफ्ज को, देखता हूँ कितने लोग शेर समझते हैं, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाहर, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बाहर, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान। और जब तुम रोजाना कुरान पढ़ोगे ना तो फिर कुर्सी पे कोई भी बैठे तुम किसी से डरोगे नहीं। फिर दुनिया वालों से क्या कहोगे जो तुम्हें मिटाना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, उनसे फिर ये कहना हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रास्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है। मौलाना अभी साहब सुनिए जरा, ये जो बच्चे बैठे ना तीनों और इनके अलावा आप भी, जिसका ईमान मजबूत होगा दुनिया उससे कहे कि हम तुझे 1 करोड़ रुपया देंगे तो खुदा को मानना छोड़ दे, खुदा की इबादत छोड़ दे, तो खुदा की कसम वो कितना ही गरीब होगा ना, वो ये कहेगा 1 करोड़ की बात करते हो, पूरी दुनिया की दौलतें मेरे कदमों में रख दो तब भी मैं अपने खुदा को सजदा करना नहीं छोड़ सकता, और अपनी पेशानी गैरुल्लाह के आगे नहीं झुका सकता, यानी मैं गैरुल्लाह की इबादत नहीं कर सकता। उसका ईमान है अगर मजबूत तो कभी भी नहीं पिघलेगा, वो कभी भी गुनाहगार हो सकता है मगर कभी भी दीन का गद्दार, अरे जोर से बोलो, अकीदा है तो दीन का गद्दार, तो वो क्या कहेगा सुनो शेर, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। भाइयों, तो मेरा पैगाम आप लोगों को ये है कि अपने बच्चों को हाफिज कुरान बनाओ। बोलो जोर से, बात सही है कि नहीं? वरना अगर जब मरोगे ना और अगर बच्चे नील बटा नील 0 बटा सन्नाटा कुछ नहीं आता जाता, अंगूठा छापे और तहसील पे जाके अंगूठा लगाते हैं, तहसीलदार भी हंसता है कि मुसलमान बिल्कुल लट्ठी हो गए, तुम तो बिल्कुल तुमसे अंगूठे लगा रहे हो अब भी। अरे पहले इल्म नहीं था कोई बात नहीं, अब तो पढ़ जाते। तो अगर ऐसी औलाद रहेगी तुम्हारा दम चल रहा होगा और तुम्हारे बेटे तुम्हारे पास आके कहेंगे अब्बा मर तो रहे हो मगर रोड वाली जमीन मेरे नाम करके जाओ पहले। बोलो अगर बात सही है तो बोलो यार जरा। ये 2.5 किलो के तरबूज न हिलाओ, जबान से बताओ बात सच्ची है कि नहीं।